केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह स्थान न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां पांडवों ने महाभारत के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। केदारनाथ की बर्फीली चोटियों पर मंदाकिनी नदी की कलकल करती धारा, हिमाच्छादित पहाड़ और मंदिर का प्राचीन स्वरूप हर भक्त के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो 28 जून 2025 को केदारनाथ यात्रा के दौरान घटी। यह घटना इतनी चमत्कारी और प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि उनके परम भक्त हनुमान जी की उपस्थिति को भी सिद्ध करती है। घटना शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से, जहां रहता था 35 साल का रमेश तिवारी। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। बचपन से ही वह अपनी मां के साथ शिव मंदिर जाता था और हर सोमवार को रुद्राभिषेक करता था। पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आई थीं। दुकान का कारोबार ठप हो गया था, परिवार में बीमारियां थीं और रमेश का मन उदास रहने लगा था। एक रात उसे सपने में केदारनाथ मंदिर के दर्शन हुए। उसने देखा कि एक विशाल बैल, जिसके पीछे एक तेजस्वी शिवलिंग था, उसे पुकार रहा था। सपने से जागने के बाद रमेश ने फैसला किया कि वह केदारनाथ की यात्रा पर जाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। रमेश ने अपनी बचत से यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने परिवार को बताया और उसकी पत्नी नेहा ने भी उसका हौसला बढ़ाया। रमेश, अगर बाबा ने तुम्हें बुलाया है तो जरूर जाओ, महादेव सब ठीक करेंगे, उसने कहा। रमेश ने अपनी दुकान को अपने छोटे भाई को सौंपा और केदारनाथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। 28 जून 2025 की सुबह रमेश गौरीकुंड पहुंचा, जहां से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। रमेश ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, खड़ी चढ़ाई, पत्थरीली राहें और ठंडी हवाएं हर कदम पर चुनौती दे रही थीं। फिर भी रमेश के मन में एक अजीब सी शांति थी। वह हर कदम पर महादेव का नाम लेता और आगे बढ़ता। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले, कुछ युवा जो पहली बार यात्रा पर आए थे, कुछ बुजुर्ग जो अपनी जिंदगी की आखिरी इच्छा पूरी करने आए थे, और कुछ साधु संत जो हिमालय की तपोभूमि में ध्यान मग्न थे। इनमें से एक थीं शांति देवी, एक 65 साल की विधवा जो गोरखपुर से आई थीं। शांति देवी ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस यात्रा के लिए बचाई थी। वह धीरे धीरे चल रही थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी। रमेश ने देखा कि वह बार बार रुक रही थीं, तो वह उनके पास गए और बोले, माता जी, धीरे धीरे चलें, महादेव सब देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरी आखिरी यात्रा हो सकती है, बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाएं, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। रमेश ने उनका हौसला बढ़ाया और उनके साथ चलने लगा। सुबह के करीब 7 बजे जब भक्त भीमशिला के पास पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। रास्ता और भी संकरा हो गया था और एक तरफ गहरी खाई थी, जिसके नीचे मंदाकिनी नदी की तेज धारा बह रही थी। भक्तों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुछ लोग रुक गए, कुछ ने जयकारे और तेज कर दिए, मानो भगवान को पुकार रहे हों। शांति देवी अब और धीरे चल रही थीं। रमेश ने उनका बैग अपने कंधे पर लिया और उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ। भीमशिला के पास, जहां रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक था, शांति देवी का पैर एक डीले पत्थर पर फिसल गया। वह खाई की तरफ लुढ़कने लगी। भीड़ में चीख पुकार मच गई। रमेश ने बिना सोचे समझे उनकी तरफ छलांग लगाई और उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस कोशिश में वह खुद भी असंतुलित हो गया।
दोनों खाई के किनारे लटक रहे थे और नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। आसमान में छाए घने काले बादलों के बीच एक सुनहरी किरण फूटी। उस किरण में एक विशाल तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। उनके लाल वस्त्र, हाथ में गदा और शरीर से निकलता तेज हर भक्त की आंखों को चकाचौंध कर रहा था। उनकी आकृति आसमान में तैर रही थी, मानो वह भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं वहां आए हों। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग घुटनों पर बैठ गए, कुछ ने हाथ जोड़ लिए और कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे। शांति देवी, जो अभी भी रमेश के हाथ में थीं, ने कांपती आवाज में कहा, जय हनुमान। रमेश को अचानक एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे और शांति देवी को खाई से वापस खींच लिया। हनुमान जी की आकृति कुछ पल तक आसमान में रही। उन्होंने अपनी गदा को केदारनाथ मंदिर की दिशा में उठाया, मानो महादेव को प्रणाम कर रहे हों और भक्तों को संदेश दे रहे हों, डरो मत, महादेव तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही सेकंड बाद वह आकृति बादलों में विलीन हो गई। रमेश और शांति देवी को अन्य भक्तों ने खींचकर रास्ते पर वापस लाया। पूरा माहौल भक्ति और आश्चर्य से भर गया। हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे आसमान में गूंजने लगे। इस घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जिन भक्तों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, वे इसे बार बार बता रहे थे। शांति देवी ने कहा, हनुमान जी ने मेरी जान बचाई, यह मेरी भक्ति का फल है। रमेश, जो हमेशा से एक साधारण भक्त था, अब पूरी तरह बदल गया था। उसे लगा कि यह यात्रा उसके लिए केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति थी। यात्रा आगे बढ़ी और भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया। डर अब श्रद्धा में बदल गया था और थकान भक्ति की ऊर्जा में। दोपहर तक सभी भक्त केदारनाथ मंदिर पहुंच गए। वहां पुजारियों ने इस चमत्कार की बात सुनी और महादेव और हनुमान जी की विशेष पूजा की। मंदिर का माहौल इतना भक्तिमय था कि हर कोई अपने आप को धन्य महसूस कर रहा था। यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि केदारनाथ की पौराणिक महिमा का एक और प्रमाण था। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब पांडवों ने महाभारत के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज की, तो शिव जी ने बैल का रूप धारण किया था। भीम ने जब उन्हें खोजने की कोशिश की, तो उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ रास्ते में रख दी और भीम से उसे हटाने को कहा। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पूंछ नहीं हिला पाए। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और भीम को आशीर्वाद दिया। यह घटना भीमशिला के पास ही हुई थी, जहां आज भी हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी केदारनाथ की रक्षा करते हैं। जब भगवान शिव कैलाश से केदारनाथ आए, तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा का जिम्मा लिया था। 28 जून 2025 की यह घटना उसी पौराणिक कथा का जीवंत प्रमाण थी। यह कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह हर उस भक्त के लिए एक प्रेरणा है जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है। यह सिद्ध करती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। रमेश और शांति देवी की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो मुश्किलों में भी विश्वास नहीं खोता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। दुनिया को बताएं कि केदारनाथ की पवित्र भूमि में चमत्कार आज भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।